So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in fitter job. दोस्तों आज जो हमारा सेशन है वो एक मॉक सेशन है एंड होप हमारे इस सेशन से बहुत सा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं हमारे उन ITI के बच्चों को जो फिटर जॉब के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूं सबसे पहले काजल को। काजल ये एक मॉक सेशन है, सबसे पहले बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मुझे ये बताइए कि फिटर किसे कहते हैं? सर फिटर उसे कहते हैं जो मशीनों की कटिंग फिटिंग करते हैं एंड इनका सर मुख्य कार्य होता है कि मशीनों का निर्माण करना, अगर इनमें कोई खराबी हो गई है तो उन्हें सही करना। बिल्कुल आपने सही बताया। अच्छा मुझे ये बताइए कि फिटर का कुछ और भी काम होता है? यस सर, फिटर के और भी कार्य होते हैं जैसे रिनिंग, शोल्डरिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और मार्किंग और मेजर मापन आदि। बहुत अच्छा बताया आपने, शोल्डरिंग, वेल्डिंग, बहुत अच्छे वर्ड्स आपने यूज किए। अच्छा मुझे ये बताइए कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं? सर फिटर अनेक प्रकार के होते हैं जैसे मशीन फिटर, ब्रैच फिटर, डाई फिटर, पाइप फिटर एंड फेब्रिकेशन फिटर, यस सर, इवन वेल्डर फिटर और रख रखाव फिल्डर जो आपने नए नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। यस सर। चलिए अब मुझे ये बताइए कि फिटर के मुख्य औजारों के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ नाम बताइए। यस सर। सर फिटर का मुख्य औजार रेती होता है एंड सर इसे हार्ड और टैपर्ड भी किया जाता है, लेकिन सर इसका जो मुख्य भाग टैंग होता है उसे हार्ड नहीं किया जाता क्योंकि इसे हैंडल नहीं किया जाता। यस सर। रीजन? सर क्योंकि इसे हैंडल डालने के लिए नरम रखा जाता है। ओके जिस तरीके से मैंने आपसे मुख्य औजारों के बारे में पूछा, आपने कहा एक मुख्य औजार है दैट इज रेती और इसको हार्डन्ड और टेम्पर्ड किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो आपने बताया टैंक पार्ट को नहीं किया जाता। यस सर। चलिए गुड। अच्छा टूल्स कितने प्रकार के होते हैं? सर टूल्स अनेक प्रकार के होते हैं जैसे खुरचनी, रेती और गुल्ली, ब्रोचिंग, गुड, एंड आरी। यस सर, आरी और मिलिंग काट और चूड़ी काट। बहुत अच्छा। और मैं बताना चाहूंगा फिटर इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू रिपेयर और पुट टुगेदर इक्विपमेंट्स और मशीन्स। तो हम अच्छे से जानते हैं ITI वाले बच्चे तो कॉमन है इनके लिए। अब जो क्वेश्चंस हम लेकर आ रहे हैं वो इसलिए है कि यदि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। इस इंटरव्यू के अंदर हम HR बेस्ड और टेक्निकल राउंड के दोनों क्वेश्चंस रखेंगे। चलिए मुझे ये बताइए कि कटिंग टूल से आप क्या समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स दीजिए मुझे। यस सर। सर जैसे चीजल, रेती, यस, और स्क्रैपर। यस सर, स्क्रैपर, ड्राई मशीन, ड्रिल मशीन। यस सर। ओके, और टैप और ड्राई रीमर आई थिंक। ओके काजल, ITI में फिटर का कार्य क्या होता है? सर ITI में फिटर के सिलेबस में फिटिंग के नॉलेज के बारे में बताया जाता है जैसे मशीन फिटिंग, पाइप फिटिंग एंड स्ट्रक्चर फिटिंग। बहुत अच्छा। काजल आप मुझे बताइए कि फिटर की फुल फॉर्म क्या होती है? यस सर। सर फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। चलिए मुझे ये बताइए कि आप फिटर क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर मुझे बचपन से ही इन मशीनों से प्यार रहा है। जैसे मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक मेरे लिए खिलौने लेकर आते थे तो मैं उन्हें खोल देती थी और डर के मारे उन्हें वापस जोड़ भी देती थी। ओके यस सर। सर इस चीज़ से मेरी क्रिएटिविटी और बढ़ने लगी और मैंने इसमें ही अपना करियर बनाना अच्छा समझा। दैट्स गुड। और क्या आप जानते हैं कि एक फिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? यस सर। बताइए। सर एक फिटर में क्वालिटीज होनी चाहिए कि वह टाइम का पाबंद हो। सर सबसे पहले तो एक फिटर को क्रिएटिव होना चाहिए एंड पंचुअल होना चाहिए और वह छुट्टी ना करें ताकि अगर मशीन में कोई भी गड़बड़ी आ जाए तो वो एट द टाइम पे प्रेजेंट हो। बिल्कुल। चलिए गाजी मुझे ये बताइए कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें इस जॉब के लिए? यस सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरे को ये अवसर दिया। और सर मुझे मशीनों से स्टार्टिंग से ही बहुत लगाव रहा है और मेरे को इसका नॉलेज भी है एंड मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी भी की है और मैं वास्तव में आपसे एक चांस चाहती हूँ अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। दैट्स ग्रेट। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि देखिए मशीन वर्क है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसमें ये भी होगा जिस तरीके से आपने वर्ड यूज किया कि छुट्टी नहीं ले सकता वो, तो कभी आपको भी छुट्टी लेनी पड़ी तो क्या लगता है कि आप अकेले काम कर सकते हैं या टीम में काम करेंगे आप? सर जरूरत पड़ने पर मैं अकेले भी काम कर सकती हूँ लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफरेंस टीम को देती हूँ, मैं टीम वर्क करना पसंद करूँगी। ओके काजल आप अच्छे से जानते हैं कि फिटर जॉब के लिए हमारे पास और भी बहुत कैंडिडेट्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं। बहुत से बॉयज और गर्ल्स आपकी तरह इस जॉब को पाना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि मैं आपको ये जॉब क्यों दूं, उन्हें क्यों ना दूं?
सर मैं उन्हें खुद से कंपेयर तो नहीं कर सकती, वो मुझसे अच्छे भी हो सकते हैं, मुझसे कम भी हो सकते हैं। Right. पर लेकिन सर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं पंचुअल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ एंड मैं अपना ईमानदारी से काम करूँगी। ओके काजल, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें बताइए। यस सर। सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ। ओके एंड मेरी वीकनेस ये है कि सर मैं कई बार अगर अपना काम करती हूँ तो अपना खाना पीना भूल जाती हूँ, और इस चक्कर में मैंने मदर से डांट भी खाई है। ओके तो आपको क्या लगता है कि आप अपना हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करती है काम के लिए, तो वो सही चीज़ है? सर सही तो नहीं है, पर लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकूँ। हाँ, आपको रखना चाहिए। यस सर। काजल, आप अच्छे से जानते हैं कि फीडर जॉब के अंदर आपका काम जो है वो मशीनों की रख रखाव है। Yes, sir. तो मशीन कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में या कह सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में खराब हो सकती Yes, है। sir. तो यदि हम आपको किसी जगह पर भेजें तो आप मैनेज कर लोगी बाहर? यस सर, मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैं एक वर्सेटाइल पर्सन हूँ। Okay. एंड मेरे को कोई होम सिकनेस नहीं है, और कश्मीर टू कन्याकुमारी मेरे लिए सेम है। मीन्स आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। यस सर। गुड। काजल, आप इस जॉब के लिए एज अ फिटर Yes, sir. क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? सर मेरे लिए सैलरी कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए जॉब मायने रखती है कि इसमें अगर मेरे को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो ये मेरे लिए बेस्ट है। ओके यस सर। काजल, आपको नहीं लगता कि ये जो जॉब है फिटर की ये बॉयज को देनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो आपको क्या लगता है एज अ गर्ल आप इसको मैनेज कर लेंगे? यस सर, आजकल वैसे भी बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहा है। ओके और सभी सेम ही हैं। ओके सर मैं कॉम्पिटिटिव गर्ल हूँ एंड चैलेंजेस पसंद करती हूँ। काजल, आप हमसे कुछ पूछना चाहोगे इस जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? यस सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि और एक्स्ट्रा इसमें क्या क्या सीखा जा सकता है? ओके तो मैं अपने व्यूवर्स को ही बताना चाहूँगा कि यदि आप फिटर जॉब के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप सिर्फ ये ना देखें कि आप टेक्निकल साउंड रहे, आप एचआर बेस्ड भी साउंड रहे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। नो डाउट अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए, पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, फ्रेशर आईटीआई करके वो इन जॉब्स के लिए इंटरव्यू देते हैं, अच्छी कंपनीज उन्हें रिकमेंड करती है, सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है, बट सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो बेस्ड होता है आपको अपनी बात बताने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एक लेवल तक अच्छा है, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल्स किए हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं, उन बातों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। यदि आपने कोई पर्टिकुलर पार्ट किया हो, आप कहते हैं सर कॉलेज के अंदर हमने ये पर्टिकुलर मशीन पे वर्क किया था, हमने इस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपटीशन को लड़ा था, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स बना दिया जाता है कॉलेज में आईटीआई में कि आपको इस पर्टिकुलर मशीनरी पे ये वर्क करना है, तो यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल लेकर जाइए। नो डाउट दे वुड आस्क यू योर इंट्रोडक्शन, दे वुड आस्क योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेस, अबाउट योर फैमिली ऑल्सो दे वुड आस्क यू, बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क यू सर्टेन टेक्निकल राउंड क्वेश्चंस जिसमें मुझे लगता है आप परफेक्ट रहेंगे। तो होप स्टूडेंट्स यदि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमने अपने वीडियोस में आपको बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस दे रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखकर अपने इंटरव्यू की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी कर सकते हैं। उम्मीद है आप इवन अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हमारे दोनों चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, उन वीडियोस को देखिए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अदर देन दैट यदि आपको इंटरव्यू का कोई भी क्वेश्चन चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने काजल से पूछा काजल आपको सैलरी कितनी चाहिए, काजल हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, तो यदि आप यूट्यूब सर्च पे लिखेंगे व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू और उसी में आगे लिख देंगे पीडी क्लासेस, तो आपको उससे रिलेटेड हमारा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप कहते हैं सर सैलरी रिलेटेड, तो आप लिखिए सैलरी रिलेटेड क्वेश्चन या फिर व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट और आगे लिख दीजिए पीडी क्लासेस, आपको डेफिनेटली सैलरी से रिलेटेड इंटरव्यू मिल जाएगा, उसमें आपको क्या बोलना है उसका आंसर ही मिल जाएगा। इस तरीके से यदि आप अपना इंट्रोडक्शन इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे लिखिए इंट्रोडक्शन और आगे लिख दीजिए पीडी क्लासेस, बिल्कुल आपको एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये मैंने आपको तरीका बताया है जिस पर YouTube पर आप हमारे वीडियोस कैसे सर्च कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम काजल को थैंक्स देते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू काजल, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।